गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर चल रहे विवाद की। इस विवाद की शुरुआत होती है मौनी अमावस्या के दिन, जब स्नान के लिए पालकी में बैठकर स्वामी जा रहे थे, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जा रहे थे। तब प्रशासन उन्हें रोकता है, कहता है कि पालकी में आप नहीं जाइए, पैदल जाइए, ये नियम है। लेकिन वहां पर विरोध होता है, धक्का मुक्की होती है और स्नान करने से उन्हें रोका जाता है। उसके बाद शंकराचार्य विरोध करते हुए और अपने समर्थकों के साथ जो धक्का मुक्की हुई, पिटाई उनकी की गई, इन सब विरोध को देखते हुए वो धरने पर बैठ जाते हैं अपने कैंप के बाहर। जिसके बाद ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है, इसने राजनीतिक रंग भी अख्तियार कर लिया है। न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी के खिलाफ बोलने की वजह से मोदी के प्रशासन ने, या फिर ये कहिए कि योगी के राज्य में योगी के प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया। सवाल कई हैं जिसके जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए शंकराचार्य किस तरीके से चेतावनी दे रहे हैं, जिनको लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। ये वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जो ये चेतावनी दी, जिसे आपने सुना, इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल जब ये पूरा विवाद खड़ा होता है, उसके बाद उनके कैंप के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है, जिन पर उनके शंकराचार्य पदवी को लेकर सवाल खड़े किए गए और वो खुद को शंकराचार्य कह रहे हैं। इसको लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के एक नोटिस का हवाला दिया गया, विवाद का हवाला दिया गया और ये नोटिस चस्पा किया गया। जिसके बाद वो ये आगे आकर चेतावनी भी देते हैं कि कौन तय करेगा कि मैं शंकराचार्य हूं, और वो पूरी चेतावनी देते हैं। अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्मगुरु रामभद्राचार्य जी ने भी बयान दिया है। जगत गुरु ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। नहीं, हम किसी की जांच नहीं करेंगे, हम लोग जनता की सेवा करेंगे और शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए और देखिए, ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। शंकराचार्य जी के खिलाफ सरकार का कोई नोटिस नहीं है, सरकार की कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन ये सब जानते हैं कि प्रयागराज में माघ मेले में जिस तरह से लाखों भक्त आके स्नान कर रहे हैं, प्रशासन के सामने एक चुनौती होती है कानून व्यवस्था को बेहतर रखने की, स्नान को सुगमता से संपन्न कराने की। हम सब लोग जानते हैं, अगर मेला प्रशासन ने कोई कदम उठाया था तो मेरे ख्याल से उस पर इस तरह रिएक्ट करना किसी तरह भी संभव नहीं है। और शंकराचार्य का प्रमाण पत्र कौन देगा कौन नहीं देगा, ये सरकार का पक्ष नहीं है। जो सनातन के सिरमौर माने जाते हैं, होते हैं, कोई डीएम तय करेगा, प्रशासन तय करेगा, कोई मुख्यमंत्री तय करेगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है। आप हैं कौन? आपकी औकात क्या है? एक परंपरा होती है, उस परंपरा के तहत एक गुरु शिष्य की अखंड परंपरा होती है, उसके तहत शंकराचार्य चुने जाते हैं। आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं? भाई, कभी सुना आपने
और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। तो कुल मिलाकर तमाम सवालों के बीच इस विवाद ने एक बड़ा रूप अख्तियार कर लिया है। ऐसे में वो सुलगते सवाल अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जो इनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। सबसे पहला प्रमुख सवाल, शंकराचार्य पद की वैधता पर सवाल, धार्मिक आजादी का उल्लंघन या फिर प्रशासन का कानूनी कदम, जो नोटिस चस्पा किया गया है उससे जुड़ा ये हमारा सवाल। और दूसरा सवाल, क्या मामले को धर्म बनाम राजनीति नैरेटिव में बदलने की कोशिश हो रही है कि धर्म वर्सेस राजनीति एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। तीसरा अहम सवाल, क्या भीड़ नियंत्रण के नाम पर परंपरा का अपमान हुआ या फिर प्रशासन को संतों के रूटीन को नियंत्रित करने का वाकई में अधिकार है। चौथा अहम सवाल, क्या संतों और धार्मिक संस्थाओं ने बदली सही गलत की परिभाषा या फिर अब संत भी राजनीतिक दलों के पाले में, क्योंकि बयानबाजी जिस तरह की सामने आ रही है वो सवाल खड़े करती है। पांचवा सवाल, क्या विपक्ष अपने सियासी फायदे के लिए राजनीति को धर्म की रक्षा का मुखौटा बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष की बयानबाजी सामने आ रही है। यहाँ तक कि जब ये विवाद होता है तब अखिलेश यादव शंकराचार्य से फोन पर बातचीत करते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से फोन पर बात करते हैं अखिलेश यादव, बकायदा फोन मिलाते हैं। तो उधर कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी सामने आ रही है और जरा सोचिए, वो कांग्रेस आगे आकर शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का साथ दे रही है, उनका पक्ष ले रही है, जिनके मुखिया राहुल गांधी को एंटी हिंदू करार दिया है स्वामी जी ने, यहां तक कि हिंदू धर्म से बहिष्कृत तक किया हुआ है। वो कांग्रेस इस समय साथ दे रही है। तो सवाल कहीं है, क्या ये सब सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है? क्या सिर्फ राजनीति के लिए राजनीतिक रोटियां यहां पर सेकी जा रही है, कोशिश की जा रही है? तो चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक कर उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं और फिर इस चर्चा को शुरू करेंगे। आलोक वत्स जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख रहे हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मचार्य जी महाराज धर्मगुरु हमारे साथ हैं। इसके साथ ही महंत अनिलानंद जी महाराज धर्मगुरु हमारे साथ हैं। इस चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और चलिए, पहले धार्मिक प्रतिक्रियाएं मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ, क्योंकि धर्म से जुड़ा ये मुद्दा है जिसे राजनीतिक रंग यहाँ पर देने की कोशिश की है। तो ब्रह्मचार्य जी महाराज, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, ये जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है, इस विवाद में देखिए दो मेन पॉइंट्स है। अगर हम मोटा मोटा समझे तो दो मेन पॉइंट्स है। पालकी से वो स्नान करने जाते हैं, और जबकि वो पैदल जा सकते थे, जो जगत गुरु भी उन्होंने भी आगे आकर कहा कि हम भी जाते हैं तो पैदल स्नान करने जाते हैं, जिसको लेकर विरोध होता है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, उनकी पदवी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो खुद को शंकराचार्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मामला तो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। अब इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपका टेक क्या है? कहां पर किस बात को आप सही मानते हैं, कहां पर किस बात को गलत? नमो नारायण, हर हर महादेव। सबसे पहले तो बात हमें ये समझनी है कि शंकराचार्य कोई एक आदमी नहीं, पदवी है, और हम पदवी का सम्मान करते हैं। जैसे सृष्टि में ब्रह्मा भगवान जिनको कहते हैं, ब्रह्मा एक पदवी है, वैसे ही 4 हमारे मठ हैं, उनमें से हर मठ का मठाधीश शंकराचार्य है, जो कि 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किए थे। हमें अपमान पदवी का नहीं करना किसी भी हालत में। और जब संत आपने कह दिया तो जो साधना में रत है, जो संत है, उसका अपमान तो बनता ही नहीं है। हमें किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक बयानबाजी से, किसी भी संत की राजनीतिक बयानबाजी से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अर्थ यह है कि शंकराचार्य पदवी का अपमान क्यों हुआ और उसको करने वाले कौन हैं। आपने इसमें जो जुड़ा हुआ तथ्य था उसको तो लोगों ने गायब कर दिया, आपने नहीं, लोगों ने। एक 85 साल के व्यक्ति का, जो कि साधु है, उनके मुंह पर जूता रख दिया गया। एक व्यक्ति जो ब्राह्मणों का गौरव होता है, शिखा, जो कि उसको खींच के पकड़ा गया। ये कहां का न्याय है? इसमें
तो राजनीति कोई नहीं है, योगी जी के संज्ञान में तो होगी नहीं ये बात। अदरवाइज योगी जी जैसा आदमी जो कि धर्म के लिए पूरी राजनीति को बदल रहे हैं, उनके आदेश पते हो ही नहीं सकता था। और रही बात कि ये उनकी पालकी में जाने की, तो पालकी जो 4 लोग उनके शिष्य लेके जा रहे थे, वो इसलिए लेके जा रहे थे कि लोगों को उनके दर्शन मिल सके। ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप जो है उनको बदतमीजी से बोले? उनकी गलती है। मैंने मान लिया कि शंकराचार्य जी ने अपशब्द बोल गए, उनकी भाषा की मर्यादा सही नहीं थी, लेकिन हमें जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो शंकराचार्य जी का स्थान सर्वोपरि है। और फिर जब वो शंकराचार्य जी ही नहीं है तो लेकिन अगर ये नोटिस दिया जाता है, जो नोटिस चस्पा किया गया है, उनका जो पूरा विवाद है, उस विवाद को जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है, उस मामले का भी इसमें बाकायदा जिक्र किया जाता है, तो फिर खुद को वो शंकराचार्य कह रहे हैं, इसको लेकर फिर वो चेतावनी भी देते हैं। क्या ये सही है आपकी नजर में? ये किसने निर्णय लिया कि वो शंकराचार्य जी नहीं है? ये निर्णय तो संत सभाएं, संत अखाड़े और जितने भी हमारे वरिष्ठ संत हैं, जगत गुरु हैं, वो लेंगे कि वो शंकराचार्य जी हैं या नहीं है। ये मेला प्रशासन इसमें कैसे संज्ञान ले सकता है कि वो शंकराचार्य जी हैं या नहीं है? उनको क्या पता शंकराचार्य जी के बारे में? अगर आप पूछ लेंगे उनके मठों के, उनके प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, तो बता भी नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आंतरिक राजनीति की बू आ रही है, क्योंकि हमारा संत समाज भी राजनीति पालों में बढ़ता चला जा रहा है। मैं इसका फेवरेट हूँ, वो उसका फेवरेट है, इस तरीके की बातें। लेकिन ये जो राजनीतिक बयानबाजी है, चलिए आप कम से कम इस बात को स्वीकार तो कर रहे हैं कि आजकल संत समाज भी राजनीतिक पाले में जा रहा है। कोई किसी का फेवरेट बन गया है तो कोई किसी का फेवरेट बन गया है। ये पॉइंट बहुत आपने जो बात मुद्दे का उठाया है, ये मेरे भी मन मस्तिष्क में था और इसको लेकर हम आगे चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन महंत अनिलानंद जी महाराज जी की भी प्रतिक्रिया मैं यहाँ जानना चाहूंगी। महाराज जी, आपकी नजर में क्या सही क्या गलत जो ये पूरा विवाद आकर खड़ा हो गया है? देखिए, ये जो ये विवाद हो रहा है, जैसे पूज्य स्वामी जी ने भी कहा है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि शंकराचार्य पद का सम्मान होना चाहिए। और शंकराचार्य हमारे लिए अति सम्मान्य, पूरे सनातनियों के सिरमौर हैं, क्योंकि धर्मगुरु की पदवी पर बैठे हुए हैं। चाहे उसमें कोई भी, चाहे मुक्त शरणानंद बैठे हैं या जिसको भी बिठा दे, वो पूरा हिंदू समाज और काशी विद्वत परिषद मिला के बिठाता है। लेकिन ये पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है कि प्रशासन ने, और योगी जी तक ये बात अगर पहुंच गई होगी तो जल्दी से योगी जी को उसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरे हिंदू समाज के सम्मान का मामला है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा स्वामी अभिमुक्तेश्वर जो पूज्य शंकराचार्य उनकी तरफ से, कि भाई अगर आप जा रहे थे 12 बजे आप स्नान करने गए, तो आपको पूर्व से प्रशासन को सूचना देना चाहिए थी। समझते ये भी आती है। और इस मामले को, क्योंकि अगर आपकी बदनामी हो रही तो पूरे हिंदू समाज की बदनामी हो रही है, तो आपने प्रशासन को या तो पहले से सूचना नहीं दी कि हम आ रहे हैं या हम जा रहे हैं, और अचानक भीड़ में आप उठ के चल दिए। अगर आपके साथ वहां भीड़ के माध्यम से कोई दुर्घटना हो जाती तो उस दुर्घटना का जिम्मेदार फिर प्रशासन और शासन होता। तो आपको जो कहीं ना कहीं, देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये स्पष्टता वाली बात यह है कि उनको पहले पूर्व में सूचना देना चाहिए था कि हम इतने बजे स्नान करने जाएंगे, तो पूरा प्रशासन जो है उनकी व्यवस्था करता। उन्होंने सूचना दी नहीं और वो वैसे। अनिलानंद जी, पूजा मिश्रा जी कुछ कहना चाह रही हैं आपकी बात पे। जी पूजा मिश्रा जी। हाँ जी जी मोनिका जी, प्रशासन को प्रायर इन्फॉर्मेशन थी। जब वो अपने शिविर से निकले हुए थे, प्रशासन उनके शिविर, उनको जब उनका शिविर अलॉट हुआ था, उनका शिविर जब अलॉट हुआ था, उसका भूमि पूजन हुआ था 1 जनवरी को। प्रशासन को प्रायर इन्फॉर्मेशन थी। और शंकराचार्य जी हर मौनी महोत्सव में हर साल स्नान करने के लिए जाते हैं। नहीं, उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन थी। जब मौनी महोत्सव के लिए वो स्नान के लिए पूछ किए, उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन। आज इससे पहले कोई शंकराचार्य माघ मेले में स्नान करने गए नहीं है। महाराज जी सुनिए, महाराज जी सुनिए। अगर प्रशासन को आप ये कह रहे हैं, प्रशासन ने उन्हें स्नान करने जाने से नहीं रोका था, प्रशासन ने उन्हें पालकी में जाने से रोका था।
ये भी मैं बता दूं महाराज जी, पालकी में जाने से रोका था कि पालकी में मत जाइए। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को भी अगर आपने सुना हो तो उन्होंने भी ये कहा है कि पालकी में नहीं जाना चाहिए। हम लोग भी जब जाते हैं तो पैदल ही जाते हैं, पालकी में क्यों पालकी लेकर जा रहे हैं? ये क्राउड मैनेजमेंट की बात है कि मैनेज करनी है, प्रशासन के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि क्राउड मैनेजमेंट करना है। पालकी में जाएंगे तो जाहिर सी बात है भीड़ इतनी है कि व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं, तो प्रशासन ने तो इसी बाबत उन्हें रोका था। मैं आपकी उसी बात पे आ रहा, बिल्कुल उसी बात पे आ रहा था जो जगत गुरु इन्होंने कहा, तुलसी पीठ वालों ने कहा। ये वास्तविक बात सही है कि संगम नोज पे जब जाते हैं, कोई भी अखाड़े हो, कोई भी संत हो, महामंडलेश्वर हो, कुंभ के समय हो, माघ मेले के समय हो, वहां संगम नोज के पास पैदल जाना पड़ता है। उसका कारण है कि कोई अगर पालकी में जा रहा है, कोई दुर्घटना हो गई, भीड़ के माध्यम से कोई धक्का मुक्की हो गई, नीचे के लोगों में आपकी पालकी पलट गई, इसलिए वहां पैदल जाया जाता है। और मैं आपकी जानकारी पूजा जी की जानकारी के लिए बता दूं, मैं प्रयागराज से हूं, अभी आप लोग आ रखे हो माघ मेले, बताइए मैं आशीर्वाद लेते हुए चली जाऊं। आप लोग अगर प्रयागराज माघ मेले में हो तो मैं आ जाऊं आधे घंटे के अंदर में। सतुआ बाबा कार मैं आऊंगा प्रयागराज में, तो भोपाल से बैठा हूँ। नहीं आए हुए तो आप बिल्कुल आप बता दीजिए, मैं चाहूंगी मैं आपके चरण स्पर्श कर लूंगी, लेकिन आप एक गलत बता रहे हैं। आप यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि जानकारी नहीं है, इसका मतलब मैं बिल्कुल इंटरव्यू नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कम से कम जब धर्म की बात आए, दूसरों की शिक्षा खींचने की बात आए, तब तो हम धर्म गुरुओं से चाहेंगे कि धर्म गुरु कम से कम ये बात करे कि लाख गलत हो वो, लेकिन आप किसी के शिखा को नहीं खींच सकते हैं। आपको किसने अधिकार दिया कि आप ब्राह्मण की शिखा नहीं, शिखा को किसने खींचा? अरे भाई, जब धक्का मुक्की में कोई वीडियो बन गया, धक्का मुक्की में प्रशासन का कोई वीडियो बन गया, उसको बदल बना दिया। महाराज जी सुन लीजिए, पक्ष इतना भी मत लीजिए, पक्ष इतना भी मत लीजिए, बातों में फंस जाएंगे। मेरी सलाह और नसीहत है आपको, मेरी नसीहत है आपको, इतना भी पक्ष मत लीजिए, फंस जाएंगे बातों में। मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूं। आपने शायद ब्रह्मचारी जी महाराज की बात नहीं सुनी। उन्होंने जो बात की, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, तर्कों के आधार पर बात की, लेकिन आप भी अगर तर्कों के आधार पर ही जो हुआ जो नहीं हुआ सत्य बात करें तो ज्यादा सही रहेगा। बात फिर वही आ जाती है कि आज संत भी फेवरिज्म करने लग गए, आज धर्म गुरु भी फेवरिज्म करने लग गए। मैं निष्पक्ष ये बात कर रहा हूँ। देखो एक बात बताऊं, जैसे कि हमारी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता महोदय कह रही हैं, बोलिए बोलिए। जब राजनीति से धर्म जो है संचालित होगा तो इस तरीके की बातें हमेशा निकल के आएंगी। धर्म से राजनीति संचालित होनी चाहिए। जैसे कि समाज में शासन को एक समान दृष्टि रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई 5 करोड़ की कार से घूम रहा है और कोई जो है पालकी से भी उतार दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है। अगर प्रशासन सबके लिए समान दृष्टि रखेगा तो कोई परेशानी नहीं है। आज लोग उंगलियां इसीलिए उठा रहे हैं कि कोई हाथी से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है, और हम उनकी राजनीतिक बयानबाजी से नहीं जाते। लोग कहते हैं कांग्रेस प्रेमी है, मान लिया, और उनको इतना भी समझना चाहिए कि अभी भी अनगढ़ बातें नहीं करनी चाहिए। जो पार्टियां उनको सपोर्ट करने के उतरी नहीं है, लेकिन नुकसान सनातन का ही कर रही है। आप देखिए कि वो पार्टी उनको सपोर्ट करनी है जिन्होंने राम भक्तों को मारा, जिन्होंने जो है उन्हीं को दौड़ के मारा, इस और जिन्होंने करपात्री माता जी के ऊपर जो उन्होंने पार्लियामेंट के आगे साधु संतों की हत्या की, वो लोग इस पर जो है आज सपोर्ट में खड़े हुए हैं। मैं जो बात कर रहा हूं, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। मेरे धर्म पर कोई भी व्यक्ति राजनीति ना करे, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि पद की गरिमा और पद की सम्मान सबसे ज्यादा है और होना चाहिए। 4 शंकराचार्य जी हैं, गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, उनका लौटूंगी ब्रह्मचारी जी महाराज आपके पास मैं लौटूंगी, अन्नानंद जी के पास भी रोकेंगे, आलोक वत्स जी को भी मैं चर्चा में बिल्कुल उसको पूरा कर दूं। उनका शंकराचार्य जी, माननीय शंकराचार्य जी, उनके कंपटीशन में आज अद्वैत श्रीराम जी नाम के एक शंकराचार्य जी को खड़ा किया जा रहा है। कहां से वो गोवर्धन पीठ के पूरी शंकराचार्य के नाम से उनको संबोधित कर रहे हैं लोग। ये तो खुद राजनीति धर्म में समाहित हो रही है। आवाज आपकी बंद हो गई है ब्रह्मचार्य जी महाराज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ब्रह्मचार्य जी की महाराज जी की ऑडियो हम तक अनम्यूट कीजिए पहले। आचार्य जी आपको अपने आप को, महाराज जी अनम्यूट कीजिए पहले।
जी जी बोलिए, बात पूरी कीजिए फटाफट। हाँ, तो हमें जब राजनीति में धर्म को मिला देंगे तो वो इस तरीके जाहिर की सी बात है, और मैं बातें आपकी इस बात से सहमत भी हूँ। लौटेंगे होंगी। जी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, और आपकी इस बात से मैं सहमत भी हूँ। आलोक वत्स जी, सवाल उठ रहे हैं कि मोदी का विरोध किया, इसीलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का विरोध हुआ, उनका अपमान हुआ योगी के राज्य में, योगी के प्रशासन द्वारा। क्या कहेंगे? अनम्यूट कीजिए पहले आलोक वत्स जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। कैन यू हियर मी नाउ? या श्योर, यू आर ऑडिबल नाउ सर। यस, अभी मोनिका जी जो मैं दृश्य देख रहा हूँ विभिन्न चैनलों पे, आज ये मेरा तीसरा या संभवतः चौथा डिबेट है इस शंकराचार्य के ऊपर ही। मैं समझता हूं ऐसी चीजों से हिंदू धर्म का उत्थान नहीं अपमान हो रहा है, मेरा अपना ऐसा मानना है। और जो ये जिन लोगों को ज्ञान निषद उपनिषद का देना था, वो टेलीविजन चैनलों पे इंटरव्यू दे रहे हैं। जिस तरीके से धर्म और राजनीति एक दूसरे के गठजोड़ में आ गई है, वो सनातन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और एक बात और है जो बहन पूजा जी दिखा रही थी कि किसी के शिखा को क्या, अब किसी के बॉडी को कहीं से टच करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। ये संविधान में अधिकार किसी के पास नहीं है। अगर किसी स्त्री पुरुष का आलिंगन भी होता है तो सहमति आलिंगन है, अन्यथा बलात्कार है। तो मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि वो जो कोई भी थे, आज की डेट में वो शंकराचार्य लोग उनको मान रहा है या वो घोषित करनी है अपने को, एक ऑर्डिनरी आदमी को भी इस तरीके से व्यवहार करना। और जो लोग देख रहे हैं वर्ल्ड ओवर, आपके चैनल तो सारे दुनिया में दिखाए जाते हैं, इससे क्या होगा? ये सनातनी ऊपर उठ रहा है कि नीचे जा रहा है? तो पहले तो ये बंद होना चाहिए। और जिस तरीके से हरिद्वार से और अन्य जगहों से साधु समाज और संत समाज उनके सपोर्ट में खड़ा हो गया है, तो इससे तो लगता है कि अभी इसको तय करने का अधिकार तो वो साधु संत और परिषद और काशी का भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तय करता है कि अगला शंकराचार्य कौन होगा। ये हम और आप और सरकार थोड़ी तय कर सकते हैं। किसी को ये अधिकार यहाँ ब्रह्मचार्य, लेकिन पदवी से अलग, पदवी को लेकर भी जो विवाद है, पदवी को लेकर भी आलोक वत्स जी जो विवाद है, जिसको लेकर बकायदा प्रशासन की तरफ से नोटिस भी चस्पा कर किया जाता है उनके शिविर के गेट पर, ठीक है। इसके अलावा सवाल प्रशासन इसलिए भी घेरे में आ रहे हैं सवालों के, क्योंकि जो अपमान किया गया वहां पर उनके समर्थकों का, शिखा काटी गई, धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो सवाल खड़े करती हैं ना। क्या ये सलूक साधु संतों के साथ होना चाहिए? एक चीज मैडम ग्रोवर आपको और बता दूं, ये जो रथ वाली बात है, आपको याद होगा पूजा मिश्रा जी तो संभवतः जहां तक मुझे याद है प्रयागराज की रहने वाली हैं, और जितनी बड़ी भीड़ ये कुंभ में आई थी, संभवतः आज तक उतनी बड़ी भीड़ शायद हिंदुओं की किसी भी जगह पूरे भारतवर्ष में नहीं आई होगी। तो वहां पर जब ये भीड़ थी और वहां पर आपको पता है कुछ हादसा भी हुआ जी, वहां पर मैंने देखा था टेलीविजन पे, ये रथ भी वहां पर पहले दिन या दूसरे दिन स्नान में ये रथ पर बैठे हुए लोग जा रहे थे। तो जब उतनी भीड़ में रथ को परमिशन दे दिया, तो अभी तो कोई भीड़ नहीं है, इसमें रथ को क्यों रोक दिया? और जब भी जो वो कह रहे थे जगत गुरु, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, रामभद्राचार्य जी महाराज, रामभद्राचार्य जी, वो हमारे गांव सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में आते हैं हर साल। तो वहां पे जो ये रथ का जाना ठीक नहीं है, अनुचित है, तो ये बात उनको कुंभ के मेले में नहीं याद आई थी जब उतनी भीड़ में भी वो रथ दौड़ रहे थे, अब बाजे गाजे के साथ चल रहे थे।
यहां पर हर तरीके की दुर्घटना की संभावना थी। ये राजनीति में धर्मगुरुओं को अलग रहना चाहिए, नहीं तो सनातन का विनाश अवश्यंभावी है। आलोक वैसे ही वत्स पूरी जी, दुनिया बात आप लगी हुई ठीक है कह रहे हैं। सनातन। आलोक वत्स जी सुनिए, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर मैं यहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक कहने के लिए हाँ, जाने जाते हैं। हाँ, आप ठीक कहने के लिए जाने जाते हैं और मैं इस चीज के लिए सराहना भी आपकी कर रही हूँ, लेकिन इस चीज को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रही हूँ आपके आंसर से। या तो मैं ही आपकी बात ठीक तरीके से नहीं समझ पा रही हूँ। प्रशासन ने, आप कह रहे हैं पालकी वाली चीज, रथ वाली चीज, तो फिर जब कोई इतनी भीड़ भी नहीं थी तो फिर नहीं, मैं वही बात आपको कह रही हूँ, वही मैं प्रशासन के एक्ट पर ही सवाल खड़ी कर रही हूँ। जब आप ये कह रहे हैं कि जब महाकुंभ में रथ लेकर जाया जा सकता है, तो अभी तो मौनी अमावस्या पर इतनी भीड़ भी नहीं थी, तो फिर प्रशासन को जरूरत ही क्यों आ पड़ी रोकने की? प्रशासन ने क्यों उन्हें इंटरप्ट किया? प्रशासन ने क्यों उन्हें रोका कि आप पालकी पर मत जाइए? इसका जवाब क्या आप दे पाएंगे कि इंटरप्ट फिर प्रशासन की तरफ से क्यों किया गया? क्या जानबूझकर किया गया? यही सब चीज, मोनिका जी, यही सब चीज तो शक पैदा कर रही है कि वो किनके आदेश पर ये सारा काम कर रहे थे। सर यही तो बात है ना, किनके आदेश पर? तो सरकार तो आपकी है ना सर। तो सारे लोगों के जहन में है सर। समाजवादी पार्टी और फलानी आलोक पार्टी, वत्स जी, सर आप अगर सवाल उठा रहे हैं कि आपका प्रशासन किसके आदेश पर काम कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए ये कहा जाता है कि योगी की पुलिस, योगी का प्रशासन। तो अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं किसके आदेश पर प्रशासन ने कहा, तो सवाल तो आप पर ही खड़े हो रहे हैं ना, वही तो सवाल है। अगर आप कहते हैं कि क्यों रोका गया, तो फिर क्यों रोका गया, वही तो सवाल है। प्रशासन ने किसके आदेश पर रोका, ये भी सवाल अगर आप ही खड़े करेंगे तो जवाब तो फिर यही आएगा कि योगी की पुलिस है। मोनिका जी, प्रशासन में बैठे लोग कोई हरिश्चंद्र के परिवार के नहीं है और प्रशासन कोई भगवान के अवतार नहीं है। आलोक वत्स जी, मैं अमेज़्ड हूं सही भी आपके कर सकते आंसर हैं। पर। एक मिनट सुनिए, पूजा जी, मैं आ रही हूं। मत कीजिए भी, वो सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, बहुत माफी के साथ आपको आलोक वत्स जी मैं रोक रही हूँ, बहुत माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन इसी पॉइंट से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आलोक वत्स जी ने तो यहाँ गेंद हवा में उछाल दी है। जो उनके पाले की गेंद थी, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, पर उन्होंने हवा में गेंद उछाल दिया और कह रहे हैं कोई और आके जरा कैच कर ले, क्योंकि वो ये खुद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये बनता है कि प्रशासन ने किसके आदेश पर किया। अब जब बीजेपी के प्रवक्ता ये सवाल उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, जब आप जरा सोचिए कि क्या हो सकता है। इस बात को हम आगे भी आगे बढ़ाएंगे, आप देखते रहिए सीधी बात। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को लेकर उठ रहे विवाद पर। वो विवाद जो कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन से शुरू होता है, और न सिर्फ उनके साथ जो अपमान किया गया, जो उन्हें स्नान करने से रोका गया, इसको लेकर विवाद है, बल्कि अब एक बार फिर से उनकी पदवी को लेकर, उनके पद को लेकर भी विवाद जो है वो गहरा गया है, जिसने अब राजनीतिक रंग अख्तियार कर लिया है और धर्म बनाम राजनीति की लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। कौन फायदा उठा रहा है, कौन अपनी राजनीतिक रोटियां यहां पर सेकने की कोशिश कर रहा है, यही वो तमाम सवाल जिस पर कर रहे हैं आज हम चर्चा। हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं। इसके साथ ही महंत अनिलानंद जी महाराज भी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आलोक वत्स जी, सवाल मेरा सीधे आपसे, जी आप ही के पास आ रही हूँ, सवाल मेरा सीधे आपसे है। जब आप सारी बातों के लिए बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और सत्य बात कह रहे हैं, मैं इस बात की आपकी सराहना करती हूं, पर जब आप ये सवाल उठाते हैं कि प्रशासन को किसने आदेश दिया, तो इसका जवाब तो भाई आपकी सरकार के पास ही है ना। तो फिर आप खुद ये सवाल कैसे उठा रहे हैं? प्रशासन को आदेश कौन देगा? योगी सरकार के अधिकारी ही तो देंगे ना। योगी सरकार की तरफ से ही तो आदेश गए होंगे ना, समाजवादी पार्टी की तरफ से थोड़ी आदेश चले गए होंगे, या कांग्रेस की तरफ से थोड़ी आदेश चले गए होंगे। ओवर टू यू मैडम ग्रोवर, सुनिए, अब आप बीच में इंटरप्ट कृपया ना कीजिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। बोलिए बोलिए। अभी आपने देखा नोएडा में एक युवराज मेहता नाम का 27 साल का लड़का पानी के गड्ढे में गिर गया बेसमेंट में। आपके भी चैनल ने वो खबर चलाई होगी। एंड देयर वर मोर देन 100 ऑफिसर्स ऑफ
अग्निशामक, पुलिस, एसडीआरएफ, सारे लोग वहां मौजूद थे। और वो लड़का चिल्लाता रहा, टॉर्च की रोशनी में उसका बाप ऊपर से देखता रहा। और एक कॉमन आदमी ने, वो वाज अ डिलीवरी बॉय, विदाउट लाइफ जैकेट, विदाउट एनीथिंग, वो अपना कपड़ा उतार के कूद गया, लेकिन खैर उसको सफलता हाथ नहीं लगी। तो प्रशासन से चूक नहीं होती है क्या? रोज आप खबरें चला रही हैं, नप गए सीओ, पहले नपे जूनियर इंजीनियर, फिर नप गए सीओ। लेकिन उतने जो पुलिसकर्मी थे, एसडीआरएफ थे, जो सब इसकी ट्रेनिंग लेके रहते हैं, वो ठंडा पानी में कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है, बहुत दफा प्रशासन अपने मन से भी बहुत कुछ कर लेता है। और योगी जी के राज में जो उत्तर प्रदेश में समा बंधा है, जी आ रही उसमें पूजा जी सेफ है, सिक्योर्ड है। पूजा जी जैसे बहनें सेफ एंड सिक्योर्ड है, उन्मुक्त वातावरण में जी रही हैं। प्रदेश आगे की ओर बढ़ रहा है, पीछे की ओर जाने की नहीं है। और जनता ने उसको रिपीट किया है, इसका मतलब जनता खुश थी हमारे कार्यों से। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी चीजें हो जाती हैं जहां पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, हमें उसको ठीक करना होगा। सही कहा आपने कि सरकार में हम है तो हम ही से पूछा जाएगा, हमारी जिम्मेदारी होगी कि कौन लोग थे जो इसके जिम्मेवार हैं। हम, सरकार थोड़ी तय करती है कि स्वामी शंकराचार्य कौन बनेगा। सरकार के पास तो कोई अधिकार भी नहीं है इसका। ये तो आदि शंकराचार्य के समय से चली आ रही है। उन लोगों के एक पर्टिकुलर मापदंड होता है, स्वामी, त्यागी, ज्ञानी, ब्राह्मण। खैर मैं उतना रिलीजियस नहीं हूं, लेकिन जो मेरे संज्ञान में है कि इन सब चीजों को, वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, ऐसे आदमी शंकराचार्य के लिए चयनित किए जाते हैं जी। और तब उस मापदंड पर खड़ा होने के बाद उनको वो शंकराचार्य है कि नहीं है छोड़िए, एक साधु तो है ना। हाँ। जो उनका वेशभूषा है, उनके ऊपर कोई बलात्कार का केस नहीं है ना, उनके ऊपर किसी तरीके का यौन शोषण का, छेड़छाड़ का केस नहीं है ना। वो गए थे स्नान करने, क्यों आपने उनके रथ को जाने दिया अंदर? गेटे पर रोक देते। नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ रथ ले जाना मना है? वहां कोई पोस्टर है, कोई नोटिस है? तो इन चीजों में कहीं ना कहीं लोगों ने अपने मन से अपने अधिकार का गलत उपयोग किया है, मेरा ये कहना है। और योगी जी के संज्ञान में आएगी तो इन लोगों के ऊपर कड़ी आ गई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि अब ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आलोक वत्स जी, वही मैं आपसे आगे कंटिन्यू करना चाह रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जब योगी जी के संज्ञान में ये बात आएगी तो अब ये 3-4 दिन इस पूरे मसले को लेकर हो गए हैं और देखिए इसने राजनीतिक रंग भी अख्तियार कर लिया है। तो क्या वो योगी जी जिन तक 2 मिनट में सारी बातें पहुंच जाती हैं, 4 दिन से उन तक, उनके कानों तक ये बातें नहीं पहुंची, क्या इस मामले को अभी तक संज्ञान में नहीं लिया गया है? संज्ञान में अगर लिया गया है तो प्रशासन कब आगे आकर माफी मांगेगा? यहाँ पर धर्म का अपमान हुआ, यहाँ पर संतों का अपमान हुआ, तो क्या प्रशासन आगे आकर माफी मांगेगा? क्या अब इस सिचुएशन को संभाला जाएगा? मैं समझता हूं अगर प्रशासन से चूक हुई है तो उनको माफी मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए। भाई हम कोई भगवान थोड़ी हैं जी। वी आर प्रोन टू मिस्टेक्स। ठीक, हम झूठ भी बोल देते हैं। हाँ। लेकिन संतों के साथ ऐसा नहीं है, उनकी निष्ठा पर हमको उंगली नहीं उठानी चाहिए। जिस आदमी ने इस तरीके का जीवन अर्पित कर दिया है समाज के लिए और सनातन के लिए, वो तो हर दृष्टिकोण से पूजनीय है जी, चाहे बड़े हो या छोटे हो। हाँ, उसमें कुछ गलत लोग घुसकर आसाराम बापू और ये पंजाब वाला था, वो जो फिल्म बनाने लग गया था, रहीम, और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सनातन धर्म को बहुत क्षति पहुंचाई। ठीक, आलोक वत्स जी आपकी बात हम बहुत अच्छी तरीके से समझे। पूजा मिश्रा जी भी कुछ यहाँ कहना चाह रही हैं। पूजा मिश्रा जी, आप जो आप कहना चाह रही थी आप अपनी बात भी रखिए, लेकिन सवाल मेरा आपसे साथ में ये है कि आलोक वत्स जी जब क्लियरली ये बात कह रहे हैं कि प्रशासन से अगर गलती हुई है, प्रशासन को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए, योगी जी मामले को संज्ञान में लेंगे और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो विपक्ष क्यों राजनीतिक रोटियां सेकने में यहाँ पर लगा हुआ है? चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता तो यहाँ नहीं है तो मैं कांग्रेस की बात नहीं उठाती हूँ। अखिलेश यादव सीधे फोन करते हैं, तो क्या सियासी रोटी सेकने की कोशिश हो रही है कि चुनाव नजदीक है तो इस मुद्दे को भी भुनाया जाए, सरकार को घेरा जाए? मोनिका जी देखिए,
जो भाजपा के प्रवक्ता बातें बड़ी खूबसूरत कर रहे हैं कि प्रशासन की गलती होगी तो प्रशासन जाकर के माफी मांगेगा, सरकार को जानकारी नहीं है। अब कल्पना करिए कि इतने दिन हो गया सरकार को जानकारी नहीं, बस माननीय मुख्यमंत्री जी ये मैंने ये नहीं कहा कि सरकार को जानकारी नहीं है, मैंने ये नहीं कहा, प्लीज आप मुझे मिसकोट ना करें। मैंने ये नहीं कहा, मेरा समय है मैं बोल लूं, मेरा समय मैं बोल लूं। चलिए ठीक है, सरकार को जानकारी है और सरकार आपके अनुसार सरकार जो है आपके अनुसार, अब मैं बोल लूं, आपके अनुसार भाजपा प्रवक्ता के अनुसार मोनिका जी सरकार को जानकारी है, सरकार को जानकारी हो गई थी तभी जब जो है शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को रोका गया हुआ था स्नान करने से। वो 1.5-2 घंटे तक इंतजार करते रहे कि जब पुलिस प्रशासन कहेगा कि आप स्नान करने जा सकते हैं तब वो स्नान करने के लिए जाएंगे, और तब भी उनको जाने नहीं दिया गया। और उसके बाद में कह रहे हैं कि सरकार को इन्फॉर्मेशन नहीं, सरकार को इन्फॉर्मेशन होगी, प्रशासन जाकर के उनसे माफी मांग लेगा। प्रशासन अपने मर्जी से कर रहा है। जब सतुआ बाबा के यहाँ पे डीएम रोटी बना रहा है, उनके लग्जरी कार को जो है जाने दे रहा है, तब भी प्रशासन अपनी मर्जी से कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी सतुआ बाबा को जाकर के जितनी बार आते हैं उतनी बार कहते हैं सतुआ बाबा से आप लोग जुड़िए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वयं के वक्तव्य है जब पिछली बार आए हुए थे प्रयागराज में। तो आप कह रहे हैं कि प्रशासन अपनी मनमानी कर, प्रशासन अपनी मनमानी नहीं कर रहा है। जो ये आपके राजा हैं, खुद को राजा समझ बैठे हुए, ये कर रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि मैं जो है ये तय करूंगा कि कौन जो है साधु संत को कितनी ट्रीटमेंट दी जाएगी, किसका नाम चलना चाहिए, किसका नाम नहीं चलना चाहिए। वरना इतने सारे बाबा, इतने सारे ज्ञानी लोग, उनको सतुआ बाबा ही क्यों दिखते हैं? जहां हाथ लगाएंगे सतुआ बाबा, वो उनको जमीन क्यों दे दी जाती है? माघ मेले हो चाहे महाकुंभ हो, उनका शिविर जस्ट जो है गंगा जी के अपोजिट है, जो झूसी घाट है वहीं पे है उनका परमानेंट जो है बना हुआ उनका मठ है। तो उनको इतनी कहां से आवश्यकता पड़ जा रही है? तो ये सरकार चाहती है। और जब लॉ एंड ऑर्डर का हवाला आप देते हैं, आप शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं, आदि शंकराचार्य जी ने जो चार्टर बनाया वो शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं। अगर वो पालकी पे बैठे हैं तो लोग दूर से दर्शन कर ले रहे हैं, वरना अगर आप उनको नीचे उतार के पैदल चलने के लिए बोलते हो तो कितनी भगदड़ मच जाएगी, आपने सोचा है? मोनिका जी, आप कल्पना करिए। मुझे नहीं लगता कि अगर जो लोग आए होंगे शंकराचार्य जी की जो महत्ता होती है, जो हिंदुओं में हम लोग मानते हैं, लेकिन पूजा मिश्रा जी ये तो रामभद्राचार्य जी ने बात कही ना। पूजा मिश्रा जी सुनिए, ये तो रामभद्राचार्य जी ने बात कही ना कि हम भी पैदल चाहते हैं तो उन्हें पालकी से उतर जाना चाहिए था। जिस बात पर सुनिए बात तो सुनिए, जिस बात पर प्रशासन ने उन्हें रोका, लेकिन आलोक वत्स जी तो यहाँ क्लियर कह रहे हैं कि ठीक है, प्रशासन कौन सा भगवान है, वो भी इंसान है, गलती होती है। अगर उन्होंने रोका है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, संतों का अपमान हुआ है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मोनिका जी, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस आरे पे हो रही है। वरना आज ही जो है डीएम और कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के अपना जो कच्चा चिट्ठा लेकर के आए थे वो पढ़ करके चले गए। आर्टिकल 25 कहता है राज्य का काम धर्म का निर्धारण नहीं बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखना है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। वो धर्म का निर्धारण नहीं कर सकते। ये नोटिस कैसे भेज दिए शंकराचार्य जी को कि आप साबित करिए 24 घंटे में आप शंकराचार्य। आज शंकराचार्य जी को नोटिस भेज रहे, कल कोई कल्पवासियों को भी भेजेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का किसी से जो है, पर वो तो कानून का पालन कर रहे हैं ना पूजा मिश्रा जी, वो तो कानून का पालन कर रहे हैं। अगर वो नोटिस दिया जाता है तो एक मामला कोर्ट में विचाराधीन है और उस मामले को लेकर उन्होंने एक नोटिस दिया, जिस नोटिस का बकायदा उन्होंने ईमेल के जरिए 8 पन्नों का जवाब भी दिया है। बिल्कुल मोनिका जी, यही तो परेशानी है ना। आर्टिकल 25 कहता है कि राज्य धर्म का निर्धारण नहीं कर सकता है, उसका जिम्मेदारी है कि वो जो है कानून व्यवस्था बनाए रहे। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आ चुके हुए हैं कि मठ के मामले में जब तक वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न सरकार न प्रशासन। वो साधु संत आपस में डिसाइड करेंगे, वो आपका मामला नहीं है। अगर वो शंकराचार्य नहीं भी होते तो भी आप उनको स्नान करने से नहीं रोक सकते। आपकी ड्यूटी वहां पे लगाई इसीलिए गई हुई है ताकि सुचारू रूप से जो भी स्नान करने जा रहा है वो स्नान करे, इसलिए ड्यूटी लगाई गई है। सुनिश्चित हो कि जो भक्त वहां पे पहुंच रहे हैं वो स्नान करके लेकिन मुद्दा तो यहाँ आलोक वत्स जी ने खत्म ही कर दिया ना। वो तो खुद ही कह रहे हैं, अगर इस पर सवाल उठा रही हैं तो वो तो क्लियरली कह रहे हैं कि प्रशासन से गलती हुई और प्रशासन को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। ये तो आलोक वत्स जी भी कह रहे हैं कि संतों का अपमान नहीं होना चाहिए था। नहीं, आलोक वत्स जी मुझे लगता है कि अपनी सरकार को नहीं जाने। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दौरे कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जिस तरीके से दबदबा चलाना चाह रहे हैं कि मैं इसको बोलूं ये नेता बन जाएगा, मैं उसको बोलूं नेता बन जाएगा, उसी तरीके से चाह रहे हैं कि जो धर्म की नगरी बनी हुई है, जहां सनातन में है, जो साधु संत है, वहां पर भी मेरा ही दबदबा रहे।
अगर मैं सतुआ बाबा के ऊपर हाथ रखता हूं तो सतुआ बाबा जो बड़ा बाबा बन जाए, और जो मेरे अगेंस्ट में बोले मैं उसको इतना जो है बदनाम करने की कोशिश कर दूं कि मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ योगी आदित्यनाथ जी मठ से आते हैं। ये घमंड है योगी आदित्यनाथ जी का, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जब वो 1.5 घंटे इंतजार किए, उस 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कॉल दूसरे दिन गया हुआ था, प्रशासन माफी मांग लेता। यही जब भगदड़ मचा हुआ था जो है लास्ट ईयर मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ के समय में, तो इन्हीं शंकराचार्य जिन्होंने से कहा था कि ठीक है हम अभी स्नान करने के लिए नहीं जाते हैं, सारे भक्तजन स्नान कर लेंगे, हम संध्या को तब इन्होंने स्नान किया था। तो आपको लगता है कि शंकराचार्य जी आज नहीं अड़ी गए होंगे कि हम तो आज स्नान करके तुरंत अभी करके रहेंगे? जब वो 1.5 घंटे तक वहां इंतजार करते रहे, आप लोग पता नहीं कोई मौनी अमावस्या को स्नान करने के लिए गया था कि नहीं गया था, पर भक्तों को यही लग रहा था, जो दूर से देखा उनको लग रहा था कि शंकराचार्य जी को भी वेट कराया जा रहा है, हो सकता है शंकराचार्य जी थोड़ी देर बाद में जाएंगे। जब वहां से स्नान करके आप घर पे आते तो आपको पता चलता नहीं शंकराचार्य जी को तो स्नान ही करने नहीं दिया गया, और वो हवाला दिया गया कि अगर वो पैदल जाने के लिए कहा जा रहा था ताकि व्यवस्था बना रहे, जो लोग दूर से शंकराचार्य जी को नमस्कार करके स्नान कर ले रहे थे, डुबकी कर ले रहे थे, अगर वो पैदल जा रहे तो उनकी भी इच्छा होती कि हम जाकर के सनातन धर्म में, अगर हम इतनी दूर आए और हमें शंकराचार्य जी दिख रहे हैं तो हम जाकर के उनका दर्शन कर ले। आपको लगता तब व्यवस्था नहीं होती, सारे लोग एक डायरेक्शन में आ जाते? इसी में शंकराचार्य जी लोग को पालकी पे ले जाया जाता है ताकि जिनको भी दर्शन करना होगा वो दर्शन कर ले। कोई भक्त ऐसा नहीं कि हमें जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भी खुद कह रहे हैं कि मैं भी जब जाता हूँ पैदल जाता हूँ, जब हम भी स्नान करने जाते हैं पैदल उन्होंने तो जाते ये हैं भी कहा स्नान था करने। कि महिलाएं जो है एंजॉयमेंट की वस्तु होती हैं। मैं बोलना नहीं चाह रही थी क्योंकि वो भगवा धारण करते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, तिलक धारण करते हैं, वो तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो है अखिलेश यादव अगर शंकराचार्य से फोन पर बात करते हैं तो अखिलेश यादव को लेकर भी अब प्रतिक्रियाएं हैं, सवाल हैं कि वो जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, वो जिन्होंने जो राम मंदिर दर्शन करने तक नहीं गए, वो आज अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए शंकराचार्य के साथ आकर खड़े हुए हैं। तो क्यों दे रहे हैं आप अवसर? नहीं क्यों दे रहे हैं आप क्यों कर रहे हैं सनातन का अपमान? आप तमाचा मारिए हमारे मुंह पे, मत करने दीजिए हमें राजनीति। अगर आपको लगता है कि आप मोनिका जी समझ नहीं सकती, हमारे यहाँ पे एक बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनकी भी शिक्षा रहती है ना, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कुछ भी कर लेना पर इस पे मजाक नहीं करना, हम नहीं करते। फटाफट आलोक वत्स जी से मैं इसका, ठीक है समय सीमा थोड़ी सी कम है, आलोक वत्स जी बहुत कम शब्दों में मैं आपसे जवाब चाहूंगी। ठीक है पूजा मिश्रा जी जो ये बात कह रही हैं, आलोक वत्स जी बहुत कम शब्दों में मैं आपसे जवाब चाहूंगी। वो कह रही हैं अगर हम राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, बस वो कह रही हैं हम राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं तो आप मत सेकने दीजिए ना, आप सनातन का अपमान होने ही क्यों दे रहे हैं? देखिए मोनिका जी, पूजा जी ने जितनी बात कही है वो सब राजनीति से प्रेरित है, और उसका कारण है कि इन लोगों के पास योगी जी को टक्कर देने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। और जो इन्होंने कहा कि हमें नहीं राजनीति करने दीजिए, हम नहीं है वो लोग, वो जनता है। जनता इनको, हाँ ये मैं श्योर कर सकता हूं, अपने किए गए कार्यों के दम पे, अपने मतलब पार्टी के द्वारा, कि अभी इनको 20-25 साल जनता कोल्ड स्टोरेज में ही रखेगी। ये चाहे कुछ भी कर लें, पीडीए बनाए तो मायावती जी डील ले गई, अब पीए, तो पीए तो कभी चेयरमैन नहीं बन सकता है। जब नाश मनुष्य का साता है तो पहले एक मर जाता और है। जितनी बातें मैंने स्पष्टता से कही है इस एपिसोड पर, मैं नहीं समझता हूं किसी भी चैनल पर किसी भी व्यक्ति ने इतनी सफलता साफगोई से बातों को रखा होगा। ठीक, मेरा ये ओपन चैलेंज। ठीक, एंड आई स्टैंड बाय माय कमिटमेंट, माय वर्ड्स। तो अपने कमिटमेंट, अपने वर्ड्स पर वो अड़े हुए हैं और कह रहे हैं मैंने स्पष्टता के साथ पूरी बातें कही हैं। और ब्रह्मचार्य जी महाराज, उम्मीद करती हूँ उतनी ही स्पष्टता के साथ आपने उनकी बातें भी तमाम सुनी होंगी। अब आपका पक्ष क्या है? क्या वाकई में धर्म के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि प्रशासन से गलती हुई, प्रशासन को आगे माफी मांगनी चाहिए, योगी जी संज्ञान में मामले को ले रहे हैं, तो अब कहानी किस मोड़ की तरफ जाती हुई दिख रही है? देखिए, योगी जी से किसी को कोई शिकायत या परेशानी नहीं है। के लिए सबसे बड़ी क्या है, एक मिनट बस जी, एक सेकंड प्लीज बोल दीजिए, सुन लीजिए, आपके काम की बात कर रहा हूँ।
माघ मेला में प्रशासन को इतने अति उत्साह में आने की क्या आवश्यकता थी कि वो हाथों हाथ उनको नोटिस दे रहा है वेरीफाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि मैं शंकराचार्य हूं या नहीं। तो इससे पूरे विश्व में सनातन की बदनामी नहीं हो रही है। दूसरी बात, जो मेन बात है, सनातन का अपमान, शिखा का अपमान, एक साधु के मुंह पर जूते से रगड़ना, यही सारी बातों पर आलोक वत्स जी कह रहे हैं कि प्रशासन को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। महाराज जी इन्हीं बातों पर, महाराज जी यही तो मैंने सवाल किए थे ना, तो इन्हीं बातों पर तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि प्रशासन को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। तो आपको लगता है कि योगी जी वाकई में मामले को संज्ञान में लेंगे और प्रशासन आगे आकर माफी मांगेगा, या फिर ये सिर्फ शब्द है जो कहे जा रहे हैं कि प्रशासन को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए क्योंकि संतों का अपमान हुआ है? योगी जी तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, जहां तक मेरे को योगी जी के बारे में पता है। और योगी की पदवी जो है हर आदमी के बस के लिए लेना, पीठाधीश्वर हैं वो गोरक्ष पीठ के। दूसरी बात कि आप ये देखिए, इसमें हल्की सी बात आपको आपसी जातिगत राजनीति की भी आ रही है इसके अंदर, जो हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। किसने, चलो मान लिया प्रशासन से गलती हुई, उठाकर थाने में ले गए, क्या आपने किस उससे हक से एक साधु की शिखा पकड़ी, उसके चेहरे पर जूता मारा? क्या ये एक कृत्य जो है ऐसा क्षमा करने योग्य है? नहीं। और किसने को आपने जो है वो वीडियो के सामने दिख रहा है ना कि मार रहा है, क्या एक्शन लिया उसके अंदर? अगर यही आप जो है दूसरे धर्म के चोटी या गाड़ी खींच लेते ना, इस पूरे विश्व में आग लग चुकी होती। सनातन को सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्ट टारगेट बनाकर साधु संतों का अपमान। तो ये सॉफ्ट टारगेट जो आप कह रहे हैं, अब ये सॉफ्ट टारगेट जो आप कह रहे हैं कि साधु संतों को बनाया जा रहा है, तो कौन बना रहा है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि माफी मांगनी चाहिए, तो उस पर भी सवाल खड़े इसीलिए हो रहे हैं कि भाई सरकार तो आपकी ही है, तो आपके कहने पर अभी तक प्रशासन ने माफी क्यों नहीं मांगी? क्यों मुख्यमंत्री बयान नहीं देते हैं? क्यों आगे आकर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है? क्यों वाकई में विपक्ष को मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेके? आप आइए, माफी मांगिए, संतों का अपमान मत होने दीजिए, सनातन के लिए आवाज बुलंद कीजिए। जब सनातन कितने नारे लगाए जाते हैं तो सवालों के घेरे में वाकई ये जो मामला है वो अभी है। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सिर्फ कह देने भर से कुछ नहीं होता है, जिस तरीके से यहाँ पर शब्द कहे गए या फिर ये कहिए कि स्टेटमेंट्स दिए गए करने से होता है। और क्या वाकई में प्रशासन आगे आकर माफी मांगेगा? क्या मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर कोई बयान सामने आएगा? जब आप ये कहते हैं कि विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, तो आप मौका ही क्यों देते हैं? क्यों सनातन का अपमान हो रहा है कि विपक्ष यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेके? वक्त एक ब्रेक का है, जल्दी लौटेंगे।